सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने कक्षा 7वीं का सुभाषितानि इस पाठ को पढ़ा था। यह प्रथम पाठ है। आज हम इसके अभ्यास को देखेंगे। कल मैंने आपसे कहा था कि इसके शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखेंगे, तो आप कॉपी में लिख चुके होंगे ऐसी आशा है। तो आइए अभ्यास करते हैं। पहला, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायता। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाइए। ठीक है, जैसे मैंने कल गा के सुनाया था वैसे ही आपको भी गाना है और साथ साथ में इनके अर्थ को भी लिखना है जो मैंने आपको प्रेषित किया है, भेजा है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको आपको पहले श्लोक लिखना है, फिर श्लोक के नीचे ये अर्थ लिखना है, फिर दोबारा दूसरा श्लोक लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है। ऐसे ही आपको सभी श्लोक लिखने हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। इसमें आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग यथा योग्यम। ठीक है, जैसा जो है श्लोकांशान, जैसा जो श्लोकांश है उसको उसके साथ मिलता मिलाइए। तो ये आपको ऊपर से श्लोक देखना है और नीचे इनको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है एक पदेना उत्तरता। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पहला है पृथिव्याम कति रत्नानि। पहला प्रश्न क्या है, कहो पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर है त्रीणि, 3। ठीक है, फिर अगला ख है इसका, तीसरे का ख है मूढ़ी कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोगों के द्वारा, अज्ञानी लोगों के द्वारा किन की रत्न संज्ञा की जाती है? तो इसका था उत्तर पाषाण खंडेशु। ठीक है, ख का है पाषाण खंडेशु। फिर उसके बाद ग वाला है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारित, पृथ्वी किसके द्वारा स्थित रहती है? तो इसका उत्तर क्या था, कल पढ़ा था ना, सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो ग का क्या है, सत्येन। फिर अगला प्रश्न है घ कही संगतिम कुर्वीता। हमें किसके साथ रहना चाहिए? तो इसका उत्तर था सद्भि। क्या है इसका उत्तर, सद्भि संगतिम कुर्वीता। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न, तीसरे का पांचवा भाग, लोके वसी कृति का। लोके वसी कृति का, लोक संसार में वश में करने वाली चीज क्या है जिससे सबको वश में किया जा सकता है? तो ये कल हमने पढ़ा था। इसका उत्तर क्या है, क्षमा, माफी। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हुआ। अब चौथा प्रश्न, इसमें क्या करना है, इस प्रश्न में आपको रेखांकित पदानी, जो अंडरलाइन किए गए हैं उन शब्दों को अधिकृत आधार बना करके लेकर के प्रश्न निर्माणम, उनकी जगह पे प्रश्न वाले शब्दों को कुरुता रखना है। तो सत्येन वाति वायु, वायु किसके द्वारा है, सत्य के द्वारा चलती है, अपनी वर्तमान गति के द्वारा चलती है। तो सत्येन की जगह क्या आना चाहिए, किसके द्वारा ना। तो किसके द्वारा के लिए क्या शब्द है संस्कृत में, कीना। तो चौथे के पहले का उत्तर है कीना। फिर ख का क्या उत्तर होगा, सद्भि एव सा आसीत। हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। तो किसके साथ रहना चाहिए, ये उत्तर बन रहा है। इसका मतलब प्रश्न बनाएंगे इसको किसके साथ। तो किसके साथ के लिए क्या है संस्कृत में, कही। ठीक है, तो ख भाग का क्या है, कही। फिर अगला ग वसुंधरा बहुरत्ना भवती। जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, वो बहुत रत्नों वाली है, अनेक चीजों को उत्पन्न करती है। तो इसका क्या बनेगा, कौन उत्पन्न करती है? तो वसुंधरा, पृथ्वी स्त्रीलिंग है तो क्या आएगा, का। ठीक है, चौथे के गौ का क्या उत्तर है, का। फिर चौथे का घ भाग, विद्याया संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अर्थात हमें जब विद्या ग्रहण की जाती है उस समय पे अपनी लज्जा को त्याग देना चाहिए। तो विद्या को ग्रहण करने के समय, तो किस समय, तो कब? ठीक है,
तो विद्याया की जगह पे क्या आएगा, कब के लिए क्या आएगा, कस्याह, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए हमें अपनी लज्जा त्याग देनी चाहिए, कब नहीं, किसके लिए, ठीक है। फिर पांचवा है न, सद्भि मैत्रीम कुर्वीता, हमें किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ, सज्जनों के साथ। तो मैत्रीम, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो मैत्रीम की जगह आना है किसके साथ, तो इसके लिए आएगा किसके साथ नहीं, सॉरी, सद्भि मैत्रीम कुर्वीता, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, तो मैत्रीम की जगह क्या आएगा, किन, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखता, ये प्रश्न दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, इनके उत्तर लिखने हैं। तो कुत्र विस्मयः न कर्तव्याः, हमें कहाँ विस्मय अर्थात आश्चर्य चकित नहीं होना चाहिए, तो किस में नहीं होना चाहिए, कल पढ़ा था कि बहुरत्ना ही वसुंधरा इत्यत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कि हमारी पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है, इसलिए इसमें हमें हैरान नहीं होना चाहिए। तो ये पांचवी के क का उत्तर। अब ख भाग, ख में क्या पूछा है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न बताए थे, ठीक है, तो वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखना है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम वर्तते, ठीक है, या जलमन्नम सुभाषितम। अब ग क्या है, त्यक्त लज्जा, जिसने अपनी लज्जा अर्थात शर्म को छोड़ दिया है, पुत्र सुखी भविष्य, वह कहाँ कहाँ सुखी होता है, तो इसका उत्तर था त्यक्त लज्जा सर्वत्र सुखी भविष्य, जिसने लज्जा को त्याग दिया है वह सभी जगह सुखी रहता है, ठीक है। अब छठा प्रश्न था मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखता, मंजुषा से पदों को चुन करके जो ये बॉक्स दिया है, इससे आपको शब्द लिखने हैं अलग अलग कि कौन सा किस लिंग का है। 3 लिंग दिए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसका उत्तर भी देखते हैं हम। पुल्लिंग में आएंगे कौन कौन से, उनमें से 9 शब्द हैं टोटल। तो पुल्लिंग में है सत्येन वह्नि रवि, स्त्रीलिंग में है वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम, और तीसरे नपुंसक लिंग में है रत्नानि, सत्येन और अन्नम, ठीक है। इस प्रकार छठा प्रश्न भी संपूर्ण हुआ। अब 7वां एवं अंतिम प्रश्न, अधोलिखित माने नीचे लिखे गए पदेषु शब्दों में धातवः के संति, कौन सी धातु है, धातु अर्थात रूट, कि किस धातु से ये शब्द बना है, तो इसको भी हम देखते हैं। इसका उत्तर पहला है करोति शब्द, उसकी कौन सी धातु से बना है, वो क्री धातु से, ठीक है। दूसरा है पश्यति शब्द, वो कौन सी धातु से बना है, दृश धातु से। दूसरा है पश्य शब्द, ठीक है, ये बना है दृश धातु से। तीसरा है भवेत शब्द, जो बना है भू धातु से। और चौथा है तिष्ठति शब्द, तिष्ठति माने बैठता है, ठीक है, ये बना है स्था धातु से। पहले शब्द का अर्थ है करोति माने करता है, दूसरे का अर्थ है पश्य, देखा, ठीक है। तीसरा है भवेत, हो, ठीक है, भू धातु से। तिष्ठति बैठता है, स्था धातु से, ठीक है। इस प्रकार हमने ये सभी प्रश्न देखे, इनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोटबुक में नोट करना है। चलिए, धन्यवाद।